ओके, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स और उसके इस्तेमाल। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर। ठीक है, मेडिकल, अब देखो कंप्यूटर, आप मेडिकल फील्ड में अगर आप लेबोरेटरी में जाते हो, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको सामने कंप्यूटर्स पड़े हुए नज़र आते हैं। रिसर्च सॉरी जो फार्मेसी है, यानी कि जो मेडिसिन की दुकान है, वहाँ पे भी अगर आप चले जाओ तो कंप्यूटर के बगैर वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। कंप्यूटर के अंदर हर किस्म का रिकॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है, अब पहली चीज तो यह है कि पेशेंट मॉनिटरिंग। अगर आपने कभी गौर किया हो कि पेशेंट के साथ बहुत सारे आलात लगे हुए होते हैं जिसके ऊपर पल्स चल रही होती है, वो जो नंबर लिखे हुए होते हैं, और कुछ हार्ट का साइन बना होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, ये तो वो चीजें जो कंप्यूटर के साथ, जो पेशेंट के साथ साथ ही पड़ी हुई होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेशेंट के साथ नहीं भी पड़ी होती, हो सकता है दूसरे कमरे में पड़ी हो सकता है डॉक्टर कहीं और बैठा हो तो उसके पास वहां तक भी किसी ना किसी लिंक के थ्रू, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू उसके पास वहां पे भी मॉनिटरिंग हो रही हो। ठीक है, यानी पेशेंट को देखते रहना है, और देखने के लिए बजाय इसके कि हम किसी बंदे को हायर करें, हम कंप्यूटर के थ्रू हम कर लेते हैं। दूसरा काम है कि पेशेंट का रिकॉर्ड। अब एक दफ़ा आपने विजिट किया किसी बीमारी के सिलसिले में और उसके बाद आपने अगले साल विजिट किया। ठीक है, आपको पेशेंट ने, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी थी। अब अगर आप अगले साल विजिट करते हैं तो हो सकता है कि आप वो प्रिस्क्रिप्शन या वो कागज़ कहीं गुमा चुके हों। लेकिन अगर वही चीज़ डॉक्टर ने एक दफ़ा कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर ली होगी तो डॉक्टर के लिए बहुत आसान है कि वो आसानी से आपका नाम एंटर करेगा और उसके बाद वो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के देख सकता है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो वो आपको एक नंबर दे देते हैं, एक रसीद जो निकालते हैं, उस रसीद के ऊपर एक एमआर नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये जो नंबर होता है ये एक्चुअली आपकी उस हॉस्पिटल के साथ रजिस्ट्रेशन है। अगर आप दोबारा भी उस हॉस्पिटल में जाओगे तो आप चेक करोगे, आपको वही नंबर दोबारा मिला होगा, क्योंकि उस नंबर को देखकर पेशेंट, जो डॉक्टर है, वो अपने पास जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें वो वाला नंबर एंटर करता है और उसके थ्रू वो निकाल लेता है रिकॉर्ड के आपने पहले कहाँ कहाँ क्या चेक करवाया था और आपको क्या क्या इश्यूज रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली डायग्नोसिस करना भी उतना ही आसान हो जाता है। आसान किस लिए हो जाता है, क्योंकि अब आपका जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा एक तो डॉक्टर के पास अवेलेबल होता है। दूसरी बात ये है कि आपने किसी किस्म का कोई वो जो स्कैन स्कैन करवाते हैं जिसको हम कहते हैं, जिससे वो ब्रेन स्कैन होता है, जो अक्सर एक पेशेंट लेटा हुआ है और वो उसमें एक मशीन के अंदर उसको डाल रहे हैं। ठीक है, वो 3D इमेजिंग करते हैं। उसके अलावा एक्सरेज हैं। तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड, बजाय इसके कि आप हार्ड कॉपी लोगे, रिपोर्ट निकालोगे और डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर के पास वो थ्रू कंप्यूटर भी डायरेक्टली पहुंच जाता है। ठीक है, और इजीली वो चेक कर लेता है उसको। ठीक हो गया। ये जैसा कि ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद भी है, एक डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट लेटा हुआ है यहाँ पर। ये पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है और उसको एक मशीन के अंदर डाला हुआ है, और यहाँ पर पेशेंट को जो है ना वो डॉक्टर लाइव चेक कर रहा है, उसी वक्त उसको चेक कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सबसे सिंपल एक एयरलाइन सिस्टम में आपने देखा एयरपोर्ट्स के ऊपर अक्सर वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। उन बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है कि कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी फ्लाइट जा रही है, कौन सी फ्लाइट कितने टाइम के बाद लैंड करेगी। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई सीट बुक करवानी है, किसी और कोई सर्विस अवेल करनी है। ठीक है, तो वो सारा का सारा आपका एयरलाइन सिस्टम के अंदर आ जाता है और वो एयरलाइन सिस्टम थ्रू कंप्यूटर मैनेज किया जाता है। एजुकेशन तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि एजुकेशन अब कंप्यूटर के ऊपर चली गई है। आपने कंप्यूटर के थ्रू सारा रिकॉर्ड करना है। अब एजुकेशन में आपके सामने ही है कि अब हम जितना जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो थ्रू कंप्यूटर इस वक्त पढ़ा जा रहा है। फिजिकल इंटरेक्शन तो खत्म हो चुकी है, हम कंप्यूटर के थ्रू ही हर एक से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर एडेड लर्निंग आ जाता है, जैसा कि इसमें क्या होता है कि हमने
कंप्यूटर के थ्रू हम कंप्यूटर के ऊपर आपको कोई किसी किस्म का कोई काम दे देते हैं, कोई लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, वो अब आप कंप्यूटर के थ्रू ही उसको आप पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग बन जाता है। और इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि आपके पास कोई कोई इक्विपमेंट है जिसकी आपने ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो इंस्टेड के आप उस इक्विपमेंट को डायरेक्टली यूज करो, आप कंप्यूटर के ऊपर भी यूज कर सकते हो। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी फ्लाइट सिमुलेटर की। अब फ्लाइट सिमुलेटर इसके बजाय कि एक नया पायलट जो है वो जहाज डायरेक्टली जहाज उड़ाए, वो सबसे पहले क्या करता है फ्लाइट सिमुलेटर के थ्रू पहले प्रैक्टिस कर लेता है जहाज उड़ाने की, और उसके बाद फिर वो जहाज उड़ाता है, ठीक है। फिर वेदर फोरकास्टिंग ये तो बहुत ही सिंपल है कि अब आप अपने टीवी पर देखो तो आपको पता चलता है जी कल बारिश होगी, परसों बारिश नहीं होगी, ठीक है। ये किस तरह से हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशंस हो रही हैं, सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, हर जगह से डाटा आता है, वो कंप्यूटर पे सेव होता है, और कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स हैं जो कि इसको जो डाटा आ रहा है उस डाटा के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, ठीक है। ये आपके सामने इसकी भी तस्वीर एक बनी हुई है जिसमें डिफरेंट किस्म के वेदर्स हैं और वो उसको फोरकास्ट कर रहा है। अब होम होम में क्या हो रहा है, कंप्यूटर किस तरह से यूज हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो फ्रिज लगा हुआ है, फ्रिज के ऊपर टाइमर्स लगे हुए होते हैं, तो ये और उसके अलावा जो गाड़ियां चला रहे हैं वो सब के सब उसमें कंप्यूटर है। आप ईमेल्स चेक करते हैं, आप घर से बैठकर ऑनलाइन खाने पीने की चीज़ें मंगवा लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपका माइक्रोवेव, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, सिलाई की मशीन, ये सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू रन कर रही हैं। अब आखिर में एक जनरल सी बात है कि कंप्यूटर असिस्टेंट सिंप्लीफाइंग आर वर्क प्रैक्टिसेस, ठीक है। कि कंप्यूटर ने क्या किया है, कंप्यूटर असिस्टेंट्स क्या है कि कंप्यूटर की जो मदद है उसने हमारा जो रोजमर्रा का काम है इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया है। स्पीड बढ़ गई है, कंसिस्टेंसी आ गई है, और प्रिसीजन या एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। स्पीड क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तेजी से परफॉर्म कर लेता है कैलकुलेशंस, इसके अलावा कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस हैं वो थकता नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। कंसिस्टेंट रहता है। अगर आपने कंप्यूटर की जगह किसी बंदे को रखा होगा तो डेफिनेटली वो आपको 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद कहेगा कि मुझे रेस्ट करना है, लेकिन कंप्यूटर ऐसी कोई बात नहीं करता, ठीक है। फिर प्रिसीजन, प्रिसीजन भी इसका मतलब क्या है कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस भी अगर कैलकुलेशंस में आ रहे हैं, किसी काम में आ रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है वो बहुत आसानी से आपको कैलकुलेट करके बता देता है, और इंसानी आंख भी इसको इग्नोर कर देती है। इसी तरह रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो काम है वो बिल्कुल ठीक है, आप रिलाय कर सकते हैं 100%, ठीक हो गया। तो आज इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के हवाले से बातचीत करेंगे। तो अगर आपने किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।